तो गाइज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रिस्पॉन्सिव आप कैसे करोगे टेलविंड में यूआई को। और इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपको टेलविंड की क्लासेस को कस्टमाइज करना है या ओवरराइड करना है तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम टेलविंड की वेबसाइट पे आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इन्होंने ना जो हमारी tailwind.config.js है उसमें इन्होंने कुछ कोड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आपको अपनी क्लासेस को ओवरराइड करना है तो उसका कोड आप इस फाइल में आकर लिखोगे, मेंशन करोगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी जो लास्ट वीडियो हमने क्रिएट की थी उसमें हमने ये बॉक्सेस उन्हें ये कलर दिया था। तो अभी जो पर्पल कलर है वो 600 हमने लिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर दूं, सेव करूं, तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट वाला पर्पल कलर है वो रिमूव हो गया। यहाँ पे कलर नहीं है, मतलब ये क्लास टेलविंड में नहीं है। मतलब हमें उसकी एक डेंसिटी कह लो या फिर उसका एक जो नंबर होता है कलर का वो आपको देना पड़ेगा। बट अगर मैं tailwind.config.js में जाऊं, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने देखिए कलर दिए। अगर मैं इस कलर को, हमने भी यहाँ पे कलर्स ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला कि जो पर्पल है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिया, तो जो मैंने बोला जी जो पर्पल कलर है, एग्जाम्पल मैं पर्पल को रेड कर देती हूँ कि जब भी मैं पर्पल कलर को यूज करूँ तो वो रेड हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, BG-पर्पल। उस टाइम पे BG-पर्पल क्या होता है इसे नहीं पता था, पर मैंने क्या किया, मैंने इसको ओवरराइड कर दिया या फिर बोल दो इसको मैंने कस्टम जाकर दे दिया कि जहां पर मैंने पर्पल यूज करना वहां पे रेड कलर आए। तो जब आप यहां पर जाओगे आउटपुट में तो देखिए क्या हुआ, वो जो पर्पल था वो क्या हो गया, रेड हो गया, और बाकी की CSS उसने रिमूव। अब क्योंकि हमने देखिए उस क्लास को ओवरराइड कर दिया तो पर्पल अब क्या होगी, पर्पल हो गई जी रेड क्लास। तो अब वो इस क्लास को प्रायोरिटी देगा जो हमने यहाँ पे मेंशन की है, ना कि इसे। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पर्पल की जगह पिंक कर दूं तो ये वर्क करेगा। देखिए पिंक कलर वर्क कर रहा है, बट जो रेड वाला है, मतलब पर्पल को हमने क्या किया था, रेड बना दिया था। वो बोल रहा है कि भाई पर्पल तो मुझे पता है कि क्या है, रेड है, बट वो बोल रहा है कि ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, थर्ड वाला डिव, इसमें कह रहा है कि पर्पल-600 क्या है, ये हमने मेंशन ही नहीं किया, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा कलर है। ठीक है, और इसी तरीके से आप अपनी बाकी की देखिए कलर्स की क्लासेस को, इवन अगर आप फॉन्ट फैमिली को, स्पेसिंग को, बॉर्डर रेडियस को भी आप करना चाहते हो ना ओवरराइड, आप उसको भी कर सकते हो। अलग अलग स्क्रीन साइज जैसे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो स्मॉल पे इन्होंने अपनी ही एक स्क्रीन साइज दिया। फॉर एग्जांपल इन्होंने स्क्रीन साइज स्मॉल पे 540 दिया हुआ है, बट आप चाहते हो नहीं यार मुझे 540 नहीं, मुझे स्मॉल पे 480 चाहिए। ठीक है, जो स्मॉल वाली स्क्रीन है उस पर 480 कंसीडर करे, वो 540 ना करे। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर आकर ना उस क्लास को मेंशन कर दोगे, वो इसे ही प्रायोरिटी देगा। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने क्या दिया, मैंने यहाँ पे पर्पल दिया, तो अगर मैं यहाँ पे पर्पल की जगह फॉर एग्जांपल मैं पर्पल ही दे दूं, ठीक है, तो मैंने पर्पल ही दे दिया, तो देखिए अब इसने पर्पल कौन सा ले लिया, जो सबसे डार्क था, और सेकंड वाला पिंक ले लिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि पर्पल 600 क्या है, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसने ओवरराइड कर दिया। उसके लिए BG-पर्पल है, बट BG-पर्पल-600 क्या है उसे नहीं पता। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये तो हो गई कलर की एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से आप कलर्स को ओवरराइड कर सकते हो। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास ऑरेंज कलर है, ठीक है, बट मैं चाहती हूं मेरी पूरी एप्लीकेशन में जब मैं ऑरेंज कलर यूज करूं तो वो कुछ एक पर्टिकुलर शेड आए ऑरेंज कलर का। जैसा फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक रैंडम सा कलर देते हैं, #7889। ठीक है, ये मैंने एक रैंडम सा कलर दे दिया, और यहां पर मैं गई, मैंने कहा BG-orange, सेव किया। तो
यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर आए, ओके तो देखिए जो आपने यहाँ पे ऑरेंज कलर दिया, जैसे कलर है वो देने के बजाय मैंने बोला कि ये एक रैंडम सा कलर मैंने ऑरेंज को दे दिया। अब मैं अपनी एप्लीकेशन में जहां पे भी ऑरेंज कलर यूज करूंगी वो इसी कलर को अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, BG-ऑरेंज। तो BG-ऑरेंज कौन सा कलर आ गया, जो मैंने यहाँ पर दिया है वो ऑरेंज नहीं है, पर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इसके लिए यही ऑरेंज है, तो पूरी एप्लीकेशन में ओके। तो गाइज ये तो थी कलर की एग्जांपल। अगर आप इसकी पैडिंग या स्पेसिंग को भी ओवरराइड करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक पैडिंग की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मुझे पैडिंग को ओवरराइड करना है, मुझे चाहिए जहां पे 10 पैडिंग मैंने लिया है वहां पे 5 REM की पैडिंग हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने 10 ली हुई थी, तो हमारे बॉक्सेस जो शो हो रहे थे, लेट्स सी कि अब उनका जो UI है वो कैसा आएगा। तो गाइज देखिए इस टाइम पे जो बॉक्सेस हैं उनका जो पैडिंग है वो ज्यादा हो गई है क्योंकि हमने उसे ओवरराइड कर दिया। तो अगर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे, इसकी पैडिंग हम चेक करते हैं कि कितनी आ रही है। तो देखिए इसकी पैडिंग कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। तो जो पैडिंग 10 थी उसको उसने, अगर आप यहाँ पे 10 पिक्सल करोगे तो इतनी है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे 5 REM किया तो ये इतनी है जो कि हमने ओवरराइड करवा दी है, ठीक है गाइस। ऐसे ही हम एक मार्जिन की एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहले मैं यहाँ पर एक मार्जिन दे देती हूँ। तो मैंने बॉक्सेस के बीच में जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी हम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया मार्जिन 2, ठीक है। अभी देखिए इन बॉक्सेस के बीच में जो स्पेसिंग है वो 2 पिक्सल की है जो हमने यहाँ पे दी है। बट अगर हम इसे ओवरराइड करें, मैं बोलूं कि जो ये मार्जिन है ना, जो 2 पिक्सल का ये जो मार्जिन है ये कितना हो जाए, ये कम से कम 3 REM। अब जो वैल्यू REM में आती है वो ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेव करते हैं, लेट्स सी। तो गाइस देखिए इनके बीच में जो स्पेस है वो काफी ज्यादा होगी क्योंकि हमने पिक्सल की बजाय REM दिया और REM की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। अगर आप गूगल पे भी करो कि 1 पिक्सल टू REM, तो 1 पिक्सल REM कितना होता है, 0.0625। अब अगर आप यहाँ पे सर्च करो 1 REM टू पिक्सल तो कितना होता है, 16 पिक्सल। अब आप सोच लो कि कहाँ हमने 2 पिक्सल का मार्जिन दिया होता और कहाँ हमने उसे 3 REM दे दिया। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा स्पेसिंग उसके अंदर आगे उसने ओवरराइड कर दिया। अब जहां जहां आप 2 पिक्सल का मार्जिन यूज करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे किया हुआ ये, तो वहां पर वो कितना मार्जिन लेगा जो आपने यहाँ पे मेंशन किया। इसी तरीके से आप बाकी सारी चीज जैसे बॉर्डर हो गया, टेक्स्ट साइज हो गया, टेक्स्ट का कलर हो गया, ठीक है, कलर भी आप कर सकते हो, और फॉन्ट साइज हो गया, स्क्रीन साइज हो गया, जो कि यहाँ पे इन्होंने देखे मेंशन भी किया हुआ है। फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट की टाइप होगी, और स्पेसिंग होगी, बॉर्डर रेडियस होगी, और या स्क्रीन साइज भी आप देखो यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो। तो ये काफी हेल्पफुल चीज है। इसके अलावा देखिए इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई साइज देना चाहते हो, मतलब अपनी तरफ से कुछ पिक्सल पास करना चाहते हो, जैसे इसमें क्लासेस है जैसे 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, 3 पिक्सल, अगर आप अपना कस्टम एक साइज देना चाहते हो यहाँ पे कस्टम क्लास बना के, तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इन्होंने ना यहाँ पे अपनी कस्टम क्लासेस भी बताई हुई है आप कैसे दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यूजुअली हम क्या देते हैं, टेक्स्ट का साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करें 2XL या 3XL। बट अगर मैं चाहूं, मुझे है कि मुझे एक पर्टिकुलर पिक्सल में ही देना है, जैसे 22 पिक्सल मैंने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो क्या हो गया, 22 पिक्सल उसने ले लिया, ठीक है। अगर मैं कहूँ मुझे चाहिए 2 REM, ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए उसने 2 REM ले लिया। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी कस्टम CSS भी दे सकते हो। और यहाँ पर देखिए हमने BG लिया हुआ था पर्पल, तो अगर मैं बोलूँ कि BG हाइफन मुझे एक पर्टिकुलर कलर चाहिए, FFF वाइट कलर ले लेते हैं, तो देखिए उसने क्या किया, उस कलर को जो आपने यहाँ पे कलर दिया ना, उसने उसी कलर को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से गाइस आप कस्टम CSS मतलब अपने अकॉर्डिंग जो CSS देना चाहते हो आप वो दे सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसे ओवरराइड नहीं कर सकते, या आप अपनी CSS जो आप पर्टिकुलर, जैसे एक पर्टिकुलर साइज, पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर पैडिंग, मार्जिन देना चाहो तो आप इजिली टेलविंड में वो दे सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेलविंड की जो बेस कंपोनेंट है उनको ओवरराइड कैसे करना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।